किसको जानेंगे? वर्ण विक्षेपण के बारे में से पहले जान लो। ऐसे हम पहले लिखवाते हैं नहीं, पहले थोड़ा समझा देते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, देखो याद करना भी जरूरी है और उसके साथ समझ लेगा तो याद करने की जरूरत से नहीं पड़ेगा। प्रकाश वर्ण विक्षेपण होता है जो जैसे प्रकाश का जो सूर्य का प्रकाश है वो देखो श्वेत रंग में आता है। लिखेंगे जब श्वेत प्रकाश क्या होता है जी, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म के ऊपर मतलब या किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है। जब प्रिज्म के अंदर से, ध्यान देना बातों को, मान लो कि ये प्रिज्म है, ठीक है, ये प्रिज्म में इस साइड से आया कौन श्वेत प्रकाश, किस साइड से जी, इस साइड से श्वेत प्रकाश आया। चलो अब ध्यान दो। तो जब श्वेत प्रकाश यहाँ से क्या करता है, यहाँ से प्रवेश करता है, तो अपने वो अवयवी रंगों में, तो प्रकाश में के गो रंग होता है, 7 गो, यानी अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। यह घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। 2 4 6 7 होली ना, 2 2 4 2 6 1 7। हाँ ध्यान देना, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बस यही है। इसको खाली परिभाषा के डिफिनेशन के रूप में लिखेंगे, भाषा के रूप में लिखेंगे। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। यह घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब बस इस फिगर को खाली पढ़ देंगे, इसको याद करेंगे। इस 7 क्लास में खाली बस फिगर के बारे में पढ़ने के लिए था, लेकिन ये वर्ण विक्षेपण के बारे में पढ़ने के लिए नहीं था। तो इसीलिए हम लोग को छोटा सा पढ़ने से फायदा ये होता है कुछ ना कुछ जानकारी पहले से रहता है। तो श्वेत प्रकाश किसको बोले कि जब वर्ण विक्षेपण किसको बोले जी, तो वर्ण विक्षेपण बोला जाता है जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। यह घटना प्रकाश का क्या कहलाता है? वर्ण वर्ण, ये पढ़ू अभी था ना, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। वर्ण विक्षेपण ला मुँह में ला दाही हुई रख ली से बोल भी ना करा चुप जैसे से तू चुपे रहा। ध्यान दो यहाँ, आप प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के बारे में क्या बोले, जो बोले वही बात की लिख दो। जब श्वेत प्रकाश के किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो अपने 7 अवयव रंगों में विभक्त हो जाती है। यह घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। समझ में आया? बोले जा श्वेत प्रकाश के किरण, सो किरण को दर्शाया ऐसे है ना, प्रिज्म से होकर गुजरती है तो अपने 7 अवयव रंगों में विभक्त हो जाता है। यह घटना क्या कहलाता है? प्रकाश वर्ण विक्षेपण नहीं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता। जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो अपने 7 अवयव रंगों में विभक्त हो जाती है। यह घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अब इसको हम लोग बढ़िया से फिगर के रूप में देख लेंगे, है कि ना। सबसे पहले यहाँ पे ही फिगर तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन थोड़ा सा बड़ा फिगर पाते तो अच्छा लगता है देखने में, है कि ना। चलो ध्यान देना बातों को, बहुत ही सब इजी बात है, लेकिन तुम सब अगर कर ले चाहता ना जी, है कि ना। सबसे पहले प्रिज्म पार दिया, एक प्रिज्म पार दिया जी। यहाँ से उसके बाद श्वेत प्रकाश को प्रवेश कराबो,
तो इसको जाना चाहिए था सामने, लेकिन ये प्रिज्म में जाने के कारण यह है जो इस ढंगों से मुड़ जाता, यह है जो इस ढंगों से मुड़ जाता। 2 और 2 4 1 5, 1 6, 1 7, यह क्या हो जाता है? इसका नाम क्या है जी? इसका नाम क्या हो जाएगा? पर्दा। मतलब जब पर्दा पे पता लगे कोई चीज पर, अगर मान लो पर किया कानून रहेगा कुछ दिखाने के लिए था ना जी, तो यहाँ से यह हो गया पर्दा। तो ये पर्दा पर जाके पड़ता है। तो ध्यान देना बातों को, याद रखना रूल को। बैजानी हैप्पी, बैजानी हैप्पी नाला बात वाला याद रखना है कि ना। तो इसको नीचे से लिख दो, हैं? बैजानी हैप्पी नाला याद रहेगा। यानी इसको खाली नीचे से लिख दिए, तो इस रंग के बदला ये सब अपना अपना रंग अपना अपना दर्शा लेगा, है कि ना। सबके रंग के बदला ये हो गया। यानी सबसे ऊपर का रंग कौन सा होगा? तो ला से होता है लाल, ना से होता है नारंगी, पी से होता है पीला, हा से होता है हरा, नी से होता है नीला, जा से होता है जहाज, कुछ होता है जामुनी, और बा से होता है बैगनी। देखो ई मेन पॉइंट तो यही है, इसको याद रखेंगे तब याद हो जाएगा ऑटोमेटिक, है कि ना। लेकिन यही बात को याद रखना है कि उसको नीचे से ऊपर की ओर लिखना है। और एक बात याद रखना है कि कभी भी जैसे देखो तू, है कि ना, एगो कॉमेडी सुन लू है बहुत तो लगभग पुराना हो गया है, नहीं था एगो पुष्पा साला झुकेगा नहीं। तो एगो लाल रंग है ना, जेका खानियों इस हिसाब से ही ऊपर आता है, झुकने वाला में से नहीं है। इसलिए लाल जाने ला दिखेगा, लाल से लाल होगा और उधर रहेगा, हमेशा ऊपर ही रहता है, कभी भी सबसे कम झुकता है कि ना, सबसे कम झुकता है। यानी कुछ काम झुकने का कारण है कि ना। यानी पुष्पा भी नहीं झुकता था, उसका कुछ कारण था, है कि ना, क्योंकि हीरो था इसीलिए नहीं झुकता था। तो यहाँ पे भी इसका कुछ कारण नहीं झुकने का कारण है। सबसे पहले इसका नगा याद रखेंगे, बैजानी हैप्पी नाला से याद रखेंगे, ताकि हम लोग को याद रहेगा कि 7 रंग होता है, लेकिन लगातार याद नहीं रहेगा। तो लगातार याद रखने के लिए रूल है बैजानी हैप्पी नाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ध्यान देना बातों को, नीचे से लिखेंगे बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। उसको क्या नाम पड़ गया? बैजानी हैप्पी नाला, बैजानी हैप्पी नाला, है ना। ध्यान देना बातों को। यहाँ से ये हो गया। जब क्या बोले, जब श्वेत प्रकाश के किरण, जब श्वेत प्रकाश के किरण, जब श्वेत प्रकाश के किरण, ध्यान देना बातों को, किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, यहाँ पे थोड़ा बढ़िया से पढ़ना है, हमारा ऐसा बकलोजेशन पढ़ देगा सही हो जाएगा, है कि ना। एक ही जगह से साफ निकालना चाहिए, एक ही जगह से साफ निकालना चाहिए, है कि ना। ध्यान देना बातों को। तो इस ढंगों से ये बना गया, समझना बातों को, समझाते जो इसको जाना। देखो यहाँ, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म, इसका नाम क्या है? प्रिज्म है। प्रिज्म को हम लोग प्रयोग, ध्यान देना बातों को जे ध्यान दो। अगर हम लोग किसी प्रयोग करते हैं तो जो प्रिज्म लेते हैं वो कौन सा भाग लेते हैं? जो क्या रहता है, त्रिभुज आकार के जिसका 3 सतह रहता है, उसका उस फलक को हम लोग करके क्या करते हैं, हम लोग प्रिज्म को मतलब गुण को अपनाते हैं। हम लोग चतुर्भुज नहीं लेते, हमेशा किसका लेते हैं? तो त्रिभुज वाला फलक को लेते हैं। तो ये हो गया प्रिज्म।
प्रिज्म कैसा था अभी बताए थे ना, कैसा प्रिज्म था देखे थे ना, है ना। यानी ये पूछ रहा है प्रिज्म में कितना सतह था, एक दो और क्या वो सतह होता था, प्रिज्म के कितने सतह, 5 गो, क्या गो, त्रिभुजाकार के गो फलक था, 2 गो, आयताकार कितना था, 3 गो, मिलाकर क्या गो हुआ, 5 गो। ध्यान देना बातों को यहाँ से। चलो ध्यान दो यहाँ से, हो गया जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है, इन सब बातों को लिखा दिए, सब समझ में आ गया होगा, फिगर भी पढ़ दिए। आप जरा यहाँ से लिख देते हैं कि प्रकाश के सात रंगों को याद रखने के लिए बैजानी हैप्पी नाला को याद रखें। है ना, इतना बात हो गया। अब यानी हमारे प्रकाश में होता है वो 7 रंग की संख्या कितना होता है, तो 7 होता है। और ध्यान देना बातों को, सबका अपना अपना क्या होता है, आप सबका जो होता है वो अपना अपना कुछ तरंग दैर्घ्य होता है ना। यानी कुछ ना कुछ उसका तरंग दैर्घ्य होता है, जो बतलाए थे प्रकाश का भी तरंग दैर्घ्य कुछ होता है, सब रंग का अपना अपना तरंग दैर्घ्य होता है। जैसे बतलाए थे कि ध्यान देना बातों को, यहाँ पे 7 गो रंग था ना जी, कई गो रंग था, 7 गो रंग था। तुम लोग को हम लिखवाए होंगे गुण में, प्रकाश के गुण में, कि प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो 4000 एंगस्ट्रम से कितना बतलाए थे, कितना जी, कितना एंगस्ट्रम तक बताए थे, हैं पता ही नहीं ना, कितना बताए थे जी, जल्दी देखो, 7800 एंगस्ट्रम तक बतलाए थे। तो इसी को 7800 एंगस्ट्रम या 7900 एंगस्ट्रम के आसपास में बोला जाता है। लाओ बुक, यानी 4000 से कितना रहता है, 7800 एंगस्ट्रम तक होता है। तो तुमने को तो याद रखना बस की बात है, ये नहीं है कि ना। यानी इसमें कुछ, तो ध्यान देना बातों को, यानी सब का अलग अलग एंगस्ट्रम होता है। जैसे इसका होता है वो 4000 एंगस्ट्रम होता है, इसका होता है 4500, इसका होता है जो 4500 एंगस्ट्रम। इस बातों को नहीं लिखना जरूरी है, लेकिन ध्यान देना बातों को, बताने समझना बातों को, लिखवाएंगे बाद में लिखवाएंगे था, हम तो ऐसे लिखवाना जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले ध्यान देना बातों को, पूछा जा सकता है इस बातों को, है ना, कि सबसे ज़्यादा एंगस्ट्रम किस रंग का होता है, तो किस रंग का तरंग दैर्घ्य किसका होता है, तो लाल रंग का। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है, तो जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होगा। देखो ये ज़्यादा झुक गया है ना, जिसका, ध्यान देना बातों को, जिसका तरंग दैर्घ्य कम उसका झुकाव ज़्यादा, और जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा उसका झुकाव काम होगा। तो ध्यान देना बातों को, बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य देखो 4000 बताएं, और लाल रंग का कितना बताएं, लगभग 7800 7900 के बीच में बताएं, ज़्यादा बताएं, इसीलिए नहीं झुका है कि ना, या इसीलिए फॉलो इस पर किया, पुष्पशाला झुकेगा नहीं, है कि ना। अब यहाँ ध्यान दो, ये है जो 4000 एंगस्ट्रम है, यहाँ से जो इसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होने के कारण इसका प्रकीर्णन कम होता है, और इसका तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण इसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है ना जी। इसका प्रकीर्णन, इस रंग के प्रकीर्णन ज़्यादा होने के कारण हम लोग को आकाश का रंग कैसे दिखाई देता है, तो नीला दिखाई देता है। देखो दिखाई दे रहा है जी, आकाश का रंग नीला है कि ना, किसके कारण, तो बैगनी रंग के कारण। बैगनी रंग का प्रकीर्णन ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा मात्रा में होता है इस रंगों की अपेक्षा में, इसीलिए हमारे साए नीला नीला ही दिखने लगता है कि ना।
तो अभी पढ़े लगी नहीं, सॉरी बता दिया, अगर पढ़े तो बताएंगे उसको। तो सबसे पहले इतना समझ में आ गया होगा कि वर्ण विक्षेपण क्या है, वर्ण विक्षेपण में कौन कौन सा रंग होता है और किसको कैसे याद रखेंगे जो। तो इन सभी चीज़ों को याद रखना है। पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक तिरंगदाज वाला रंग कौन सा है, तो अंगास्ट्रम, अरे अंगास्ट्रम बोलते हैं, लाल। और सबसे कम तिरंगदाज वाला रंग कौन सा है, तो वो बैगनी। तो सबसे पहले इतना याद रख, छाप लो, उसके बाद हमें जो आगे बताते हैं। उसका इंग्लिश भी बता दे जी, रुको थोड़ा सा इंग्लिश वाला लिख लो, कि कभी कॉमेंट दे देता है कि ना। लिख लो डिस्प्रेजन, कुछ लिखा को, डिस्प्रिज्म ऑफ लाइट, मुझे डिस्प्रिज्म ना है, डिस्पर्जन है, डिस्पर्जन तरीका, हम पकलोल है, डिस्पर्जन, SION ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट है ना। तो इसको याद रखना जरूरी है बुआ, है ना। इस सब चीज़ों को छाप लो, इसको आप छापो पहले, उसके बाद आगे बताएंगे।